हाय, वेलकम टू प्रेमेक्सा लर्निंग सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक ट्रेडिंग इज़ ए बिजनेस और गैम्बलिंग। कोई बोलता है कि स्टॉक ट्रेडिंग जुआ है और कोई करके दिखाता भी है कि वे एक बिजनेस है। तो आज हम जानेंगे कि स्टॉक ट्रेडिंग है क्या और इसमें मनी मेकिंग सीक्रेट भी क्या है। क्या ये सही में जुआ है या ये एक बिजनेस है। सो मनी मेकिंग सीक्रेट का मतलब है नॉलेज यानी सटीक ज्ञान, डिसिप्लिन यानी अनुशासन एंड कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता। इस 3 पॉइंट को जब भी आप अप्लाई करेंगे तब भी आप मनी मैग्नेट बनेंगे। 2-4 कोर्स, वर्कशॉप, ट्रेनिंग ये सब लेने का मतलब नॉलेजेबल नहीं होता है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ ही जो है यू विल हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग। So let's know the roadmap to become successful trader in the stock market. Objective of trading is to make money. इस मार्केट में 95% जो है लूज करता है। जब कोई बिना किसी नॉलेज से मार्केट में बिजनेस करने के लिए आता है और 5% नॉलेजेबल ट्रेडर प्रॉफिट करता है। सो ये 5% जो है दे आर बीइंग बिजनेस एंड 95% अराउंड सिंपल कस्टमर। इसका मतलब अगर आप 5% के साथ खड़ा हो जाते हैं और आपके सामने 95% जो है कस्टमर रेडी बैठे हैं, राइट। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड how to make money. Now हम जानेंगे अभी what is business and what is gambling. स्टॉक ट्रेडिंग क्या है, बिजनेस है और गैम्बलिंग है। सो बिजनेस का मतलब जो है ऑफिस स्टाफ, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एसेट्रा, ये सब मिलाकर होता है, हम सब ये जानते हैं। गैम्बलिंग का मतलब इजी वे ऑफ मेकिंग मनी। ₹50 विल बिकम ₹500। हाँ, कभी कभी गलत होने से नहीं मिलता है, लेकिन गैम्बलिंग से कभी पैसा नहीं बनता है। गैम्बलर कभी भी पैसे को होल्ड नहीं कर सकता। लंबे समय के बाद सब कुछ खो देता है और सड़क पर आकर खड़ा हो जाता है गैम्बलर। थोड़े देर के लिए अगर हम मान लेते हैं कि गैम्बलिंग is legal, and though in India it is banned, but only for discussion हम गैम्बलिंग को लीगल एथिकल मान लेते हैं। और अगर हम बोलते हैं कि एक कॉइन टॉस करता हूँ और हेड एंड टेल में कोई भी एक होगा उसका रिजल्ट, फिर इसको गैम्बलिंग या बिजनेस क्या बोला जाएगा। ऑलमोस्ट सभी ने बोलेंगे कि ये जुआ है, बट इट कैन बी ए बिजनेस अगर किसी न किसी तरीके से हमें उसका रिजल्ट पकड़ में आ जाए और वे हमारा फेवर में हो। आपने रूलेट देखे होंगे, एक सर्कुलर डिस्क, चारों तरफ अलग अलग नंबर्स, और एक बार घूमने के बाद किसी एक नंबर पर रुक जाता है। वे इलीगल है, लेकिन इसी एग्जाम्पल को समझने के लिए हम उसको मान लेते कि एक फेयर बिजनेस, जबकि वो ट्रांसपेरेंट होगा। और कब इस बिजनेस माना जाएगा और कब इसको गैम्बलिंग माना जाएगा, यानी जो रूलेट का गेम हो या कोई भी कुछ भी हो, इसका अंतर क्या है। पहले देखते हैं रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न जो हम देखेंगे उसी से हमें पता रहेगा ये गैम्बलिंग है या जुआ है। रिस्क अगर ज़्यादा है रिटर्न से तब तो ये गैम्बलिंग है, लेकिन रिस्क अगर कम है रिटर्न से तब ये बिजनेस है। सी दिस, लेफ्ट साइड स्क्रीन के लेफ्ट में आप देखें, एक रोलेट है, कोई भी नंबर इसके घूमने के बाद एज ए रिजल्ट आ सकता है 1 से 8 तक। अगर एवरीथिंग इज फेयर ऐसा मान के चलता हूँ और इसका देखता हूँ, एंट्री टिकट ₹25, प्राइज मनी ₹150, प्रोबेबिलिटी 1/8 यानी 8 बार में एक बार। सो टोटल टिकट फीस यानी 8 जो
नंबर्स है उसके लिए टोटल टिकट फीस है 200 रुपये, प्राइज मनी है 150 रुपये। तो मतलब अगर जीत गए 150 रुपये मिलेगा। और हमें करना क्या चाहिए, लेने से ही फायदा है ना, कि बिकॉज पे 25 एंड गेट 150, नो, प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर 8 बार में एक बार हमें प्रॉफिट और 7 बार लॉस होता है, देन आई विल लूज ₹50 एट द एंड। In the long run, I'll be loser. So it is gambling. If entry ticket is ₹20, prize money ₹175, और प्रोबेबिलिटी भी सेम है, 8 बार में एक बार, बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर। सो एक के बाद एक किसी न किसी नंबर का आएगा, हर एक नंबर एक एक बार आएगा, इसीलिए 8 बार में एक बार हर एक नंबर आएगा। और सो टोटल टिकट फीस जो है 160, 8 टिकट का कॉस्ट, लेकिन प्राइज मनी है 175। मीन्स अगर 160 रुपये से 8 टिकट अगर मैं बाई करता हूँ, और तब मुझे किसी न किसी एक नंबर में हिट होगा और मुझे मिलेगा 175। इट इज़ ए बिजनेस, क्योंकि इन द लॉन्ग रन आई विल बी इन द प्रॉफिट। सो आई शुड हैव सफिशिएंट कैपिटल, ताकि 8 बार में अगर हर एक बार अलग अलग नंबर आता है, सो 8 बार के लिए मुझे 20 रुपये के हिसाब से 160 रुपये मेरे होना चाहिए, ताकि हमें 15 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाए अंत में, राइट। सो हियर कम्स रिस्क रिटर्न रेशियो। अगर आपके पास 100 रुपये है, आपको रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 5 बार में जो है 100 रुपये खर्च हो जाएगा, और 5 बार में एक बार आपको प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर 8 बार में एक बार होता है तो 5 बार के अंदर एक बार नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। सो इसमें क्या होगा, आपका कैपिटल कम है, सो रिस्क इसमें ज़्यादा हो जाता है। जबकि आप जानते हैं कि 8 बार में एक बार मिलेगा, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल आपको लॉस हो सकता है। सो ऐसे ही अगर आप 50,000 और 20,000 से शेयर ट्रेड करना चाहते हैं, तब आपका रिस्क एंड रिटर्न ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसा ही सेट करना है, ताकि एंड ऑफ द डे यू आर एट प्रॉफिट। अब स्टॉक मार्केट के साथ इस एग्जांपल को हम जोड़ देते हैं। कोई एक शेयर है XYZ, जिसका प्राइस जो कि इंक्रीज हुआ है। अब इस शेयर का प्राइस का क्या होगा, यानी 50-50 चांसेस होता है ऊपर या नीचे जाने का, और बिना किसी जानकारी आपने इसको बाई कर लेते हैं, बिना कोई जानकारी नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपने देखा और बाई कर लिया। सो यू विल हैव एज्यूम दैट इट विल गो अप और इट विल गो डाउन। अगर आप 50 टाइम्स करेक्ट और 50 टाइम्स रॉन्ग हो जाते हो, तब आउटकम क्या होगा। सो 50 टाइम्स यू आर मेकिंग प्रॉफिट से एट द ऑफ ₹1, एंड 50 टाइम्स यू आर मेकिंग लॉस एट द रेट ऑफ ₹1। एक एक रुपये के हिसाब से लॉस और एक एक रुपये के हिसाब से प्रॉफिट होता रहता है आपको। तो रिजल्ट क्या होगा इसका, तब रिजल्ट इज 0 इनकम, और एक्सपेंसेस अगर इससे निकाल देंगे तब हो जाएगा नेगेटिव इनकम, एंड दिस इज कॉल्ड गैम्बलिंग। आप अपना इमोशन एंड इमेजिनेशन से ट्रेडिंग बिजनेस किया है विदाउट एनी कैलकुलेशन। और हमेशा याद रखना, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सो अगर आप ब्लाइंडली ट्रेडिंग करते हैं, तब स्टॉक ट्रेडिंग आपके लिए एक नेगेटिव सम गेम बन जाएगा, और जिसको जो कि है एक टाइप का गैम्बलिंग। Now, look at this. मार्केट डायरेक्शन इज में जो है, अगर हम ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं, सो मार्केट डायरेक्शन जो है नॉट नोन। सो 50% चांसेस जो है प्रॉफिट होने का, 50% चांसेस जो है लॉस होने का। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आप जस्ट इससे पहले स्क्रीन से ही देखकर जान गए। सो अगर आपको मार्केट डायरेक्शन का नॉलेज है, तब क्या होगा,
सेकेंड फिगर ऑन फ्रॉम द टॉप, 60% चांसेस है लॉन्ग एंड 40% चांसेस है शॉर्ट का। मीन्स अगर मार्केट गोज अप यू विल मेक 60% प्रॉफिट, और अगर मार्केट नीचे आ जाता है तब लॉस होगा 40% इन केस ऑफ बाई। सो इस एक ट्रेडिंग सेटअप के साथ ट्रेड में आपको कम से कम 20% प्रॉफिट होगा। सीधा नेक्स्ट से प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन इज 60%। अगर हम सेल कर देते तब हमें प्रॉफिट होगा, और सेटअप के हिसाब से अगर ट्रेड गलत होता भी है तब भी हमें 20% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट केस, डायरेक्शन नॉट अंडरस्टूड, सो डोंट ट्रेड। फिर आ जाते इधर 5th नंबर पे, यानी सेकेंड रो फर्स्ट वन। 56% चांसेस है लॉन्ग ट्रेड और बाई ट्रेड का, और फॉर नेक्स्ट फिर आ जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट 58% चांसेस है शॉर्ट ट्रेड और सेल ट्रेड का। यानी अगर आपको लगता है कि 58% चांसेस है मार्केट नीचे जाने का, देन यू कैन गो फॉर सेल। सेल करने के बाद जब नीचे गया तब आप बाई बैक कर देंगे, तब ट्रेड क्लोज हो जाएगा। सो डिफरेंस जो है आपका प्रॉफिट है। ओके, नेक्स्ट डायग्राम क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। सो डायरेक्शन नॉट नोन और नॉट अंडरस्टूड, डोंट ट्रेड। ऐसे आप चलते जाएंगे, किसी में 58% चांसेस है अप जाने का, देन 42% डाउन जाने का, ऐसे ही सब में जो दिया हुआ है। सो इस मार्केट में डायरेक्शन जानने के लिए हम जानेंगे क्या, कैसे पता चलेगा इसका डायरेक्शन। हमें जानना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड इंट्राडे एनालिसिस, और इस सब के माध्यम से आप जानेंगे मार्केट के बारे में। तब जाके दिन भर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट बना पाएंगे। लेकिन जब तक पूरा नॉलेज को नहीं मिल रहा है आपको, तब तक आप ट्रेडिंग से दूर रहिए। अब बात करते हैं मनी मेकिंग सीक्रेट। मनी मेकिंग सीक्रेट इसमें यही है, जो 2 नंबर्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग इज टू फाइंड दिस 2 नंबर्स, है ना। कितने परसेंट अप है, कितने परसेंट डाउन है, अगर इतना हमें मुझे मिल जाए देन हम ट्रेड आराम से कर लेंगे। सो व्हाट इज मनी मेकिंग सीक्रेट? जस्ट फाइंड द डायरेक्शन विथ नॉलेज, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, तब जाके बनेगा आपको प्रॉफिट एंड एबिलिटी टू फाइंड दैट 2 नंबर्स और डायरेक्शन। इसका मतलब ही होता है नॉलेज। एंड डिसिप्लिन मीन्स डू ट्रेड on the basis of your calculation, no emotion, no imagination कि ऐसा होगा, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, नॉथिंग लाइक दैट। कंसिस्टेंसी मीन्स स्टिक टू योर थ्योरी एंड योर लर्निंग्स फॉर एटलीस्ट 3 months। सो कैपिटल बहुत होना जरूरी नहीं है। स्टिक टू योर थ्योरी, लर्निंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ मेन थिंग। एंड विद दैट रिस्क मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप इस सब को सटीक तरीके से सीख कर अप्लाई कर पाते हैं, उसके बाद आप बड़ा कैपिटल से ट्रेड कर पाएंगे और बड़ा प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। थैंक यू।